अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून्नामा। ये जो रंगारंगी आपने देखी पस मंज़र में और कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में और यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त सिंधी अदबी मेला जारी है और जो बहुत बड़ी कसीर तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं जो सिंधी अदबी सकाफ़त और सिंधी अदबी लिटरेचर उस हवाले से आए हैं। अभी आपको पस मंज़र में आवाज़ें आ रही होंगी, ये अहमद शाह साहब और वसअतुल्लाह साहब की आवाज़ें हैं जो एक गुफ्तगू उनकी चल रही है आर्ट्स काउंसिल और आर्ट्स काउंसिल के हवाले से, यहाँ होने वाली तकरीबात के हवाले से। तो ये जो एक बहुत बड़ा अदबी मेला है ये कल शुरू हुआ था और ये आज भी जारी है और कल तक ये जारी रहेगा, यानी 3 रोज़ा अदबी मेला है। और जो इससे पहले भी कई साल से मुनक्किद हो रहा है, बहुत कामयाबी के साथ मुनक्किद हो रहा है। यहाँ थिएटर हॉल भी फुल भरा हुआ है और यहाँ जो लॉन साइड है वो भी फुल भरी हुई है। बहुत कसीर तादाद है, बहुत नौजवान लोगों की, ख़वातीन हैं, मर्द हैं और जो अदब से सकाफ़त से जो सिंध की है उससे मोहब्बत करते हैं। और उर्दू अदीब और शोरा भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मेला बहुत कामयाबी से जारी है और यहाँ किताबों के स्टॉल हैं बहुत सारे, जिसमें उर्दू की किताबें भी हैं और बहुत सारी सिंधी की किताबें भी हैं, सिंधी शोरा की, सिंधी अफसाना निगारों की, सिंधी नावलिस्ट की। पब्लिशर्स बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और बहुत रंगारंगी है, बहुत खूबसूरत माहौल है और ये ज़िंदगी है सिंध की जो सकाफ़त है और सिंध का जो अदब है बहुत कदीम है, ज़ाहिर है कदीम सकाफ़त और अदब है। और उसमें शाह लतीफ़ भटाई साहब हैं, शेख गयास साहब हैं और दूसरे शोरा और जदीद शायरी जो सिंध की है, अफसाना है जो बहुत मुज़ाहमती अफसाना लिखा गया है सिंध में। और उन वक्तों में जब बहुत ज़्यादा यहाँ जबर की हालत रही, वहाँ भी सिंधी अफसाना और सिंधी शायरी जो है वो डंके की चोट पर होती रही, जो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो ये जो मेला है 3 रोज़ा, ये भी एक रिवायत बन चुकी है सिंध की। और कराची जो एक मिनी पाकिस्तान है, उसमें जितने भी रंगारंग अदबी मेले हों, चाहे वो किसी भी ज़ुबान के हों, सकाफ़त के हों, वो बहरहाल अदब और सकाफ़त ही की तरवीज है। तो हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। और ये जो मेला सजा है बहुत ही करीने से सजाया गया है, बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में सजाया गया है। इस पे जो फ्लाईओवर्स लगाए गए हैं और जो सजावट की गई है और जो माहौल पैदा किया गया है वो बहुत पीसफुल, अमन वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला है। और लोगों की जो बहुत बड़ी तादाद यहाँ बहुत ही अपना कीमती वक्त यहाँ सर्व कर रही है, अपना कीमती वक्त निकाल कर आई है, वो यकीनन बहुत कुछ हासिल कर रहे होंगे। इससे पहले भी एक मुज़ाकरा हुआ था जिसमें सिंधी सकाफ़त और सिंधी ज़ुबान के हवाले से बहुत अहम लोगों ने गुफ्तगू की। इमदाद हुसैनी साहब भी मौजूद थे। मेरा ख्याल है मेला उन्होंने ही लूटा और बहुत ज़बरदस्त बातें की, कुछ बातें मिज़ाह के अंदाज में की, कुछ बातें गहराई के साथ थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये 3 रोज़ा मेले में बहुत सारे सेशंस हैं जो रखे गए हैं सिंधी कल्चर के हवाले से, सिंधी ज़ुबान के जो अदब है उसके जो मुख्तलिफ असनाफ हैं उनके हवाले से। और मुख्तलिफ यहाँ दानिशवर मौजूद हैं जो सिंधी के भी हैं ज़्यादातर और उर्दू के भी बाद दानिशवर यहाँ मौजूद हैं और मिलजुल कर जो है वो चीज़ों को उन पर तफसील से बात हो रही है, मुकालमा हो रहा है। मुकालमा बहुत खूबसूरत बात है जो ज़ुबानों के दरमियान भी होना चाहिए। जितनी भी हमारी कौमी ज़ुबानें हैं उनके दरमियान भी एक मुकालमा होना चाहिए और जो जितनी भी कल्चर हैं उनके दरमियान भी एक सेहतमंदाना मुकालमे की बहुत अशद ज़रूरत है। उर्दू अपनी जगह है लेकिन जिन दीगर ज़ुबानें हैं वो भी बहुत अहम है, दीगर जो कल्चर हैं वो भी बहुत अहम है। तो आप देख सकते हैं, मैं बार फिर आपको दिखाता हूँ कि कितना एक ज़बरदस्त यहाँ सूरत हाल है। और ये थिएटर हॉल है और थिएटर हॉल में आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अंदर मौजूद हैं, कुछ बाहर मौजूद हैं और हम भी यहाँ मौजूद हैं। और बहुत खुशी हो रही है कि ये कल्चर के हवाले से और लिटरेचर के हवाले से ये मेला है। और ऐसे मेले बहुत होने चाहिए, साल
कई बार होने चाहिए, ताकि एक तो ये है कि लोग एक दूसरे से मिल सकें, मुलाकातें हो सकें, और जो अदब है उसकी तरवीज हो सके, किताबें हैं उनकी तरसील हो सके, और आपस में हम मुकालमा कर सकें, बात हो सके। तो ये एक ऐसा सेहतमंदाना एक रिवायत है जो कि बहुत काबिल कद्र है। इसके जितने भी मुंतज़मीन हैं वो बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल तहसीन हैं कि उन्होंने इतने अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज में एक इतना बड़ा जो है फेस्टिवल 3 रोज़ा किया है, जिसको कई महीने लगते हैं। ज़ाहिर तो ये 3 दिनों में हो जाता है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो बहुत टाइम लगता है, तो पैसा बहुत खर्च होता है, और करोड़ों नहीं बल्कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक मामला पहुंचता है। तो मुझे ये खुशी हुई है कि इसमें यहाँ कुछ स्पॉन्सर्स भी मुझे उनके बैनर्स नज़र आए। आर्ट्स काउंसिल का इसमें एक मरकज़ी ताउन है, और अहमद शाह साहब की हमेशा ये काविश रहती है कि आर्ट्स काउंसिल में सकाफ़त के हवाले से और लिटरेचर के हवाले से और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के हवाले से एक ज़िंदगी दौड़ती रहे, और ये उनकी काविशों का समर है कि आर्ट्स काउंसिल तो पाकिस्तान भर के जितने भी आर्ट्स काउंसिल हैं दीगर, उनसे बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल है। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के बहुत यादगार प्रोग्राम और फेस्टिवल्स जो हैं वो बनाए जाते रहें। जो हमें पाकिस्तान भी करीब है, तो इस हवाले से भी एक मानवियत इस फेस्टिवल की बनती है, और एक लिहाज से यौम पाकिस्तान की जो बड़ी तकरीबात हैं उस ज़ुमरे में भी शामिल किया जा सकता है। तो आप जो शुक्र देख रहे हैं, तालियां देख रहे हैं, और ज़बरदस्त यहाँ लोगों की चहल पहल है, और लोग बहुत संजीदगी से आए हैं। बहुत सारी यंग लड़कियाँ, लड़के और हजरात और ख़वातीन और बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, और अपने कल्चर से आशना हो रहे हैं, और अपनी ज़ुबान से आशना हो रहे हैं, और उसको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि सिंधी कल्चर और सिंधी ज़ुबान और सिंधी लिटरेचर जो है वो इसी तरह फलता फूलता रहे, और अपना बहुत बुनियादी हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा वो पाकिस्तान की लिटरेचर में डालता रहे। तो आर्ट्स काउंसिल से फ़िलहाल इतना ही। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।